हेलो गाइस, चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ ईटानगर के गोम्पा की ओर और आज मैं आपको ऐसी मज़ेदार बातें बताऊंगा जो आपको शायद ही पता हो। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। हाँ हेलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुका है ईटानगर गोम्पा मंदिर पर। जो ये मेरा पीछे है, बहुत धूप की वजह से हम यहाँ छाया में बैठा हुआ है, तो सोचा आप लोग को ये बैठते बैठते यही में बैठ के आप लोग को बता दूं। तो ये जो गोम्पा मंदिर है, इसको आपका दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया था इन द ईयर ऑफ 1983 को, 5 मई को। सो जो यहाँ ईटानगर में बैठा हुआ है या ईटानगर कम्प्लेक्स में जो यहाँ में जो कोई भी है, तो उन लोगों को तो भाली भांति से पता है कि गोम्पा मंदिर है कहाँ। ये ईटानगर में स्थित है और क्योंकि ये ऐसा प्लेस है जहाँ में आदमी लोग बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ में हवा अच्छा मारता है, ये टॉप ऑफ द प्लेस में है और आदमी लोग यहाँ में चिल आउट करने आता है, हैंग आउट करने आता है, तो ये अच्छा प्लेसेस है। तो लेकिन सिर्फ इतना तक ही लोग जानते हैं शायद मेरे तरफ से। और मैं आपको इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूँ, कुछ बता सकूँ, ऐसे 5 फैक्ट जो नॉर्मली ज़्यादातर आदमी लोग को शायद नहीं पता होता होगा। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ ये 5 चीज़। तो सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको बुद्धिस्ट जो है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धिस्ट गोम्पा बोला जाता है इसको। तो बुद्धिस्ट में 2 तरह के सेक्ट होता है। सबसे पहले है महायाना, दूसरा है हिनायाना, ठीक है। तो महायाना जो है आपका बुद्ध को मानते हैं, ठीक है। और बुद्ध की जो उनकी जो टीचिंग है, तो वो लोग मानते हैं कि बुद्ध भगवान जो गौतम बुद्ध है वो एक भगवान है, उसका थ्रू ही एक इंसान एक सल्वेशन मिल सकता है। लेकिन हिनायाना ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअली एक सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू भी सल्वेशन मिल सकता है, विच मीन्स ये मुक्ति है ना, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और हिनायाना जो है बुद्ध भगवान की टीचिंग को मानता है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग तरीक़ा का है। जैसे कि आपको महायाना आपको ज़्यादातर मिलेगा, आपको बहुत सारा जगह में मिलेगा, चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, ये सब मिलेगा। लेकिन हिनायाना आपको बहुत कम जगह मिलता है, इंडिया में होता है, चाइना में भी होता है और श्रीलंका। तो यहाँ में हिनायाना लोग को हिनायाना ज़्यादा मिलता है। और ये दोनों का एक ही मोटिव है, सल्वेशन मिलना, मुक्ति प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन बस वही कि अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, मतलब कंसेप्ट में वो लोग का जो भगवान को मानने का तरीका में थोड़ा सा चेंजेस है। तो इसीलिए ये जो है महायाना का ये जो है महायाना का गोम्पा है, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि बुद्धिस्ट में 2 तरह का सेक्ट होता है, महायाना और हिनायाना। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक से कि क्या क्या इसका मायना रखता है और क्या क्या चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो गाइस, सबसे फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का सबसे बड़ा खासियत जो गोम्पा मंदिर को और सुंदर कराता है वो है फ्लैग का रंग बिरंगा कलर जो है, उसका जो है तो मिक्सचर ऑफ मल्टी कलर जो है आपका गोम्पा को और सुंदर कराता है। जैसे क्योंकि मेरा पीछे ये मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सब जो फ्लैग है उससे हम लोग का गोम्पा और सुंदर होता है। लेकिन कभी आपने सोचा ये फ्लैग क्यों लगाया जाता है, उसका नियम क्या है, तो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो फ्लैग है ना, हमेशा आपका टॉप ऑफ द हिल या माउंटेन में या पहाड़ ट्रीज में ऊंचा चीज़ों में लगाया जाता है। क्योंकि ये बुद्धिस्ट में ये माना जाता है, ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग जो है आपको ये लोग ये मानते हैं कि ये फ्लैग जो है ऊंची जगहों पर इसलिए लगाया जाता है ताकि हवा जो ये फ्लैग को छू के जाएगा। क्योंकि ये फ्लैग में आपको हर एक फ्लैग में मंत्र लिखा हुआ है, तो वो लोग मानते हैं कि ये फ्लैग से जो हवा छू के जाता है, वो हवा जहाँ तक जाएगा उससे वो उद्धार होगा वो चीज़ से, मतलब ठीक है, उससे उसको सुरक्षा मिलेगा। इसके लिए वो लोग ऊंचा जगह पर उसको लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ 2 तरह का फ्लैग होता है। पहला है लुंगता, दूसरा है आपका दारचो। ये 2 नाम बोला जाता है, लुंगता और दारचो। तो लुंगता जो फ्लैग है वो
आपका 5 कलर सेट में मिलता है आपको हमेशा। तो वो 5 कलर हो गया ब्लू, वाइट, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। ये 5 कलर का होता है। ये 5 भी सिंबलाइज करते हैं कुछ कुछ मैसेज, ठीक है। जैसे हो गया आपका ब्लू जो है सिंबलाइज करते हैं आसमान को, उसके बाद वाइट जो सिंबलाइज करते हैं आपका हवा और जो भी तूफ़ान है उसको सिंबलाइज करता है वाइट कलर, और रेड कलर जो आपको सिंबलाइज करता है फायर को, उसके बाद ग्रीन जो सिंबलाइज करता है वाटर को, और येलो जो सिंबलाइज करता है अर्थ को। और ये जो लुंगता जो फ्लैग है ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कलर, ठीक है, ब्लू, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, वही रिपीट होते रहेगा। और ये जो फ्लैग है वो हमेशा आपको ऊंची टॉप पर मिलेगा, माउंटेन पर, ट्रीज पर, ऊंचा ऊंचा ब्रिज पर या गोम्पा के ऊपर ऊपर बांधा जाता है, जहाँ हवा ब्लो होता है, ठीक है, उस जगह पर उसको लगाया जाता है। सो नाउ हम लोग बात करेंगे दर्जों के ऊपर। तो और दर्जों फ्लैग जो है हमेशा आपका पोल पर, ऊंचा पोल पर लगाया जाता है, और जिसका 60 फीट तक का ऊंचा हो सकता है। और ये हमेशा नॉर्मल एक वाइट कलर का होता है, पूरा ऊंचा तरफ में लगाया जाता है। और ये जो है आपका लुंगता हो गया, दर्जो हो गया, दोनों फ्लैग्स में हमेशा मंत्र, थाउजेंड्स ऑफ मंत्र वहाँ में लिखा हुआ होता है, जो मतलब आपको प्रोटेक्शंस के लिए, हर मतलब अच्छाई के लिए वहाँ एक मंत्र होता है बुद्धिस्ट का, उसको लगाया जाता है। एवरी ईयर आपका जो न्यू ईयर होता है, रिलीजियस न्यू ईयर होता है, उस समय में उसको उतारा जाता है, तो उसका भी एक नियम होता है। तो यही है फ्लैग का बारे में। ये हो गया आपका फ्लैग का बारे में। और दूसरा मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक सबसे सुंदर जगह में, जो हम लोग जाने से हमेशा उसको घुमाता है, वो है आपका बुद्धिस्ट का जो प्रेयर व्हील बोला जाता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रेयर व्हील। ये है आपका प्रेयर व्हील, जो मेरे पीछे में ये पूरा लाइन जो है ये प्रेयर व्हील है। और ऐसा माना जाता है कि ये प्रेयर व्हील जो है, इसका अंदर में ये जो बॉक्स है, इसका बॉक्स का अंदर में थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ मंत्र जो वो लोग लिख के उसका अंदर डाला जाता है। क्योंकि हर कोई इम्पॉसिबल होता है कि एक एक मंत्र को जापते रहे, और मिलियंस ऑफ मंत्र है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसको जाप नहीं सकते। इसीलिए ऐसा छोटा छोटा ये डिब्बा में उसको डाला जाता है मंत्र को, और उसको हम लोग घुमाता है। तो समझ लो आप इसने मंत्र को घुमाया है, ये व्हील को जब घुमाया है तो समझ लीजिए कि आपने पूरा मिलियंस ऑफ मंत्र को आपने घुमाया जैसा। तो यही मंत्र का ये प्रेयर व्हील जो है उसका काम आता है। ये जो है आपका जो नेगेटिविटी को रिलीज़ करता है, और जो आपका कर्मा होता है उसको प्यूरिफाई करता है। इसके लिए ये प्रेयर व्हील को घुमाया जाता है। आप जब भी आएंगे तो ऐसे ही टहलने मत आइएगा, एक बिलीफ के साथ में ये आपका जो प्रेयर व्हील है उसको आप घुमा लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपका कर्मा प्यूरिफाई हो जाए, आपका नेगेटिविटी थॉट आपसे दूर हो जाए, ठीक है। जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, हर कोई इसको आते हैं तो उसको घुमाते हैं। इसका घुमाने का भी एक तरीका होता है, फ्रॉम आपका राइट टू लेफ़्ट घुमाना है उसको, सॉरी लेफ़्ट टू राइट आपको घुमाना है ये प्रेयर व्हील को। और ये मंत्र ये प्रेयर व्हील में आपको ओम मानी पद्मे होम भी लिखा हुआ होता है। और आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गोम्पा में आपको ओम मानी पद्मे होम लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब जो है हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जितना तो हम जानता है, इसका ओम का मतलब है कि आपका प्यूरिफाई करता है आपका बॉडी, आपका स्पीच और आपका माइंड को। और मानी जो है आपको सिम्बलाइज करता है कंपेशंस, लव, इनलाइटनमेंट। और उसके बाद पद्मे जो है आपको सिम्बलाइज करता है लोटस, ठीक है। लोटस में से विजडम, ठीक है। वो हम होता है वो जो है इम्पार्शियलिटी, इंडिवाइजिबिलिटी, कोई भी आपको इतना प्यूरिफाई करता है कि आपका माइंड को कोई भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये मंत्र होता है, मेनली बहुत फेमस है आपका जो गोम्पा का जो महायाना का बुद्धिस्ट का जो टेम्पल होता है उसमें ओम मानी पद्मे होम। तो यही कुछ है जो आपको आने से पहले या आने समय में आपको जानने ज़रूरी है, ताकि जो कोई भी आपको पूछे, भले आप बुद्धिस्ट ना हो, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आपको जान लेना भी कोई ख़राब बात नहीं है। उसके बाद ये प्रेयर व्हील को कभी ना भूलिए, उसको एक बार एटलीस्ट घुमाने के लिए। आप विश्वास करो ना करो, आप यहाँ में आए हो तो आपका शायद उद्धार हो, आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी जो कर्मा है उसको प्यूरिटी मिले, ठीक है। तो यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था आज के दिन में। मेरा हाथ भी दर्द दे दिया पकड़ के कैमरा को, बहुत भारी है, एटलीस्ट 1 किलो 2 किलो का कैमरा होगा। ओह माय गॉड। और गर्म भी बहुत है, धूप है, अभी 12 बजा है दिन का।
तो गाइस तो यही कुछ था। तो आपको एक छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ पूरा इंटायर गुम्पा का। जो कुछ भी था मैंने बता दिया, और जो कुछ भी मैंने जो बताया, जो मेरा नॉलेज में है, हम वो चीज़ को बताया है। यदि मैंने कहीं गलती कर दिया है या बताने में कोई छूट गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकता है। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमको लाइक दे सकते हैं मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना धूप में आपके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ आया हूँ, और ताकि आपको भी जान के अच्छा लगेगा कि एक्चुअली गुम्पा का क्या मतलब है, क्यों इसको फ्लैग लगाया जाता है इसमें, और क्या क्या है उसका खासियत। तो मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे टहलने के लिए, जब भी कोई टूरिस्ट आएगा या जो भी आपको पूछेगा, तो आराम से आप बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है, इसको वो बोला जाता है। और जो फ्लैग में जो मंत्र लिखा हुआ है उसका तो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, एलैबोरेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं। तो वो तो आपका जो गुम्पा में बैठता है, जो आपका मॉन्क लोग है, उन लोग गुरुजी लोग हैं, उन लोगों को ही पता होगा। तो मैं सोचा एक गुरुजी को मिलूं, लेकिन एक भी नहीं है, शायद बिज़ी होता होगा। और यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है ना, देखिए यहाँ पर रोड शोड पड़ा हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये गुम्पा में ना एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, बहुत ज़रूरी है, वो जो है हमेशा एक स्तूपा होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ा सा स्तूपा, ये जो अभी बंद है, पहले अच्छा था, तो रेनोवेट हो रहा है। तो यही कुछ है, और तो कुछ नहीं है। थोड़ा थक चुका हूँ मैं, लेकिन ये स्तूपा जो है शायद ये एक बुद्धिस्ट का सिंबलाइज करता है। यहाँ में कुछ धातु रखा जाता है, बोलता है, ऐसे माना जाता है कि बुद्ध भगवान का जो भी धातु होता है उसको रखा जाता है इसमें। और ये स्तूपा जो है कब से शुरू है, वहाँ से अशोका जो राजा था उससे और ज़्यादा हुआ है, कि उसने इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी स्तूपा बनाए, जो पुराना एंशिएंट स्तूपास है, वो उसका ही देन है, उसने बनाया है। ये एंट्री है, क्योंकि मैं अभी निकल रहा हूँ, और ये स्तूपा है वो मेरे पीछे में भी बन रहा है। तो ये गुम्पा में लेकिन बहुत अच्छा से आपको फैसिलिटीज़ दिया है बैठने के लिए, और हवा यहाँ 24 आवर्स हवा रुकता नहीं है, मारते रहते हैं।